नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं वाईटी टाइम्स। स्वागत करता हूं आपका इस न्यूज़ में। और आज बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की, बिहार से रिलेटेड कुछ बातों की। सुशांत सिंह केस, कंगना रनावत और बहुत सारी चीज़ें कैसे कड़ियाँ मिलती चली जा रही हैं, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। राजनीति और राजनीतिज्ञ किस तरह से अपनी पटकथा लिखते हैं और उसको जो असली जामा है वो कैसे पहनाते हैं, जरा सोचना और विचार भी करना। जिस समय सुशांत सिंह केस हुआ तो उसके बाद में बिहार में पूरे देश में हो हल्ला मचा कि इस पर यानी कि जांच बैठानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उससे पहले बिहार पुलिस गई थी वहाँ जांच के लिए। उस समय वहाँ उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। और कौन गए थे? उनका नाम था डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बहुत फेमस हुए थे, बड़े उन्होंने बयान भी दिए थे उस समय। और ऐसे बयान दिए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल सही। वो एक्चुअल में एक पटकथा थी जिसको ऑलरेडी पहले से ही लिखा जा चुका था। सिर्फ उसको जो ओरिजिनलिटी थी, यानी कि उसको हकीकत में उतारना था क्षेत्र में, वो टाइम अब आ गया है। अब आप कहेंगे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, ये कड़ियाँ सब एक ही हैं, सब एक में ही मिलती हैं ये सारी कड़ियाँ। एक्चुअल में सुशांत सिंह केस तो अब सीबीआई के पास चला गया है, हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो हड़कंप मचा हुआ, बड़े बड़े नाम जो हैं वो आ रहे हैं, दिग्गज ड्रग्स केस में फंस रहे हैं। अच्छी बात है, गंदे काम करोगे तो आज नहीं तो कल तो फंसोगे ही। और बहुत सारी चीज़ें उसी में, कड़ी और आज हो गई है। आपके अनुराग कश्यप जी भी बुरी तरह से फंसे हुए, पायल घोष ने उनकी शिकायत दर्ज करा दी है, 76 लगी हुई है। और संभवतः हो सकता है कि वो जेल भी चले जाए। लेकिन हम बात थोड़ा सा बिहार पे कर रहे हैं तो बिहार पे ही कर लेते हैं। बिहार में डीजीपी साहब जब मुंबई से क्वारंटाइन ख़त्म हुआ, उसके बाद वापस आए तो उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। और इस तरीके से बयान दे रहे थे जैसे कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हो। और बिल्कुल नीतीश जी की अच्छी खासी तारीफ कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी एक उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो। और क्योंकि सभी लोग इस केस से बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने भी इस केस को 2-3 महीने पूरा फॉलो किया रात दिन। तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादातर लोगों को नाम तो याद आ ही गए हैं, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, शिवसेना, भाजपा, ये सब एक बहुत अच्छी पटकथा थी। अब इतनी सारी बातें हमने की है तो आप ये सोच रहे कि मेन मुद्दे पे आओ, जो बात है वो बताओ। तो बात ये है कि गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपना बीआरएस ले लिया है। 22 सितंबर को उनका बीआरएस स्वीकार भी कर लिया गया। उनकी जगह पे दूसरी नियुक्ति हो गई है, उनका नाम है आपके और ए के सिंगल साहब होमगार्ड से है, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और डीजीपी साहब जो है गुप्तेश्वर पांडे जी ने बीआरएस ले लिया, बीआरएस स्वीकार लिया। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बड़ी मज़ेदार है। और वो खबर ये आ रही है कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो है वो बक्सर से बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये थी पटकथा। कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक इरादे जो है वो तो मुंबई से लौटने के बाद ही जाहिर कर दिए थे। जिस तरीके से वो मीडिया में बयान दे रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि एक डीजीपी बयान दे रहा है, ऐसा लग रहा था किसी पार्टी का प्रवक्ता बयान दे रहा है। और देखिए, पटकथा तैयार थी। सुशांत सिंह केस से क्या हुआ है, सुशांत सिंह के घर वालों को तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जवान बेटा किसी का चला गया तो बहुत बड़ा लॉस, इससे बड़ा दुनिया में कोई लॉस नहीं हो सकता। कोई बिजनेस चला जाए, कुछ भी चला जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर किसी का बेटा जाता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ये बात सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप जानते हैं, उनकी फैमिली जानती है। बाहर के लोग वो हल्ला करते हैं, सिंपैथी होती है, कुछ बनावटी होती है, कुछ ओरिजिनल होती है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, वो फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कंगना रनावत भी लीडर,
अब देखिए आए दिन कोई ना कोई अच्छे से बयान आते होंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उसी केस से जुड़े हुए सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि भाजपा की टिकट पे बक्सर से 100% उनको टिकट मिलने वाला, क्योंकि वो बक्सर ज़िले से ही है, यानी कि बक्सर ज़िले के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ है, वहाँ उनकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि से ही शायद वो चुनाव भी लड़ेंगे, फाइनल नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो कहा नहीं जाता कि होनहार बिरबान के होत चीखने पर, वो नहीं कहा जाता कि जो बेटा बहुत कमाऊ होता है, जो यानी कि होनहार होता है, उसके पैर जो है पालने में ही दिख जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ, जैसे ही डीजीपी साहब वैसे ही बहुत फेमस रहे बिहार में, बहुत अच्छी जगह पे बड़ा उनका नाम रहा है और हर जगह अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि काम नहीं किया है, बड़ी अच्छी जानकारी है उनके बारे में। और देखिए जब उन्होंने अपना राजनीतिक इरादा बॉम्बे से आकर, नेता लोग समझ जाते हैं कि हाँ कौन क्या बोल रहा है, बड़ा गौर से देखा जाता है सबको कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या बोल रहा है। उन्होंने देखा फेमस आदमी है, अब इरादे जाहिर कर दिए तो संभवतः टिकट भी बहुत जल्दी मिल जाएगी और बक्सर से चुनाव भी लड़ेंगे। तो ये सब क्या है, पटकथाएं लिखी गई थी। अब आप समझिए अंदर की बातें क्या है इसमें, किसको किसको फ़ायदा हुआ, किसको किसको घाटा हुआ, यहाँ पे हम बात ये करना चाहते हैं। किसी का बेटा गया, किसी की राजनीति चमकी और कोई फ़ायदा उठा गया। ये होती है गंदी राजनीति। इसको हम सिर्फ यही कहेंगे, इतनी होती है गंदगी राजनीति कि किसी की मौत पे भी लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं, उसको कैसे भुनाते हैं। अभी देख लीजिएगा आने वाले समय में, जैसे बिहार चुनाव स्टार्ट ही हो गया है पूरी तरीके से, तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं, उनका भी अपना कैंपेन शुरू हो गया है। और भी जो पार्टी हैं, मांझी भी चले गए हैं, चिराग पासवान भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं और नीतीश जी तो सक्रिय है। लेकिन अब इस केस को देखिए, बिहार में बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया जाएगा, पूरी तरीके से सुशांत सिंह केस को, मौत से किसी की बेटे के जाने से कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, ये नेता लोगों से सीखने, नेता लोगों से देखने को मिलता है। ये बात कोई अगर भावनात्मक व्यक्ति होता है तो वो जरूर कहेगा नहीं यार ये गलत है, और गलत है, लेकिन नहीं, जो लोग जिनको फ़ायदा उठानी है वो जरूर उठाएंगे। तो ये राजनीति है। राजनीति में मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा व्यक्ति नहीं आता है, बहुत कम लोग आते हैं, और जो अच्छे आते हैं वो टिकते नहीं हैं। राजनीति में हमेशा वही आते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। तो इस तरीके से लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। विचार करना मेरी इस बात पे, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए नमस्कार। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।